रिकॉर्ड किए शाम वाला? हाँ रिकॉर्ड किए हैं उसको सर फिर से उठा होगा सुबह में, 5 मिनट क्लास होगा, सो गया होगा। नहीं ये गलत बात है, उसको हम ओके दिस इज द सर 2-3 2018 बजे तक क्वेश्चन। इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहता है वो। नहीं सुधारना पड़ेगा, हम बात करेंगे उनके पेरेंट्स से। सो हियर नेक्स्ट वन, हाँ आयुष्मान आप बोलिए। कॉपर सल्फेट वो सॉल्यूशन एनोड को रिएक्शन नहीं होगा। एनोड पे, हाँ एनोड पे आप बताइए क्या होगा। एनोड के पास जो Br2 - 2 ही हाँ हाँ बी आर माइनस जो है ये चला जाएगा ब्रोमीन आयन, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और ऐसे हम सर शॉर्ट। सर ये एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, ये लिखने से पहले चेक करना पड़ेगा ना कि एनोड बना क्या चीज का है। ये चीज अगर आपको बताया जाता है कि ये चीज का बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बताया जाता है तो आप ये समझ जाइए कि ये एक नॉट रिएक्टिव है, कोई ग्रेफाइट या प्लैटिनम का बना हुआ है जो कि रिएक्टिव नहीं है ना। और अगर रिएक्टिव वाला होगा तो वो तो मेंशन करेगा ही, हाँ कॉपर का बना हुआ है। आपके सिलेबस में कॉपर कॉपर ही है सब जगह, इसीलिए चिंता मत कीजिए, कॉपर का ही आएगा। तो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनाएगा। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते Br2 - 2 ही हाँ हाँ माइनस ये जो है ना ये बी आर 2Br माइनस। कैसे क्या बोले सर Br2 - 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें माइनस, सर तो वो 2Br माइनस बन बी जाएगा। आर टू माइनस ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ सर, नहीं हाँ सर, नहीं वो Br2 सर माइनस, साइन हाँ नहीं, क्योंकि बी आर माइनस चार्ज। है, लेकिन ये बी आर टू माइनस नहीं हो जाएगा। अच्छा ये वो साइन ये नहीं बोलता है। हाँ ये होगा, 2 बी आर आयन्स इसमें से निकलेंगे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष्मान बोलिए, क्या ऑब्जर्वेशन होगा जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम एनोड? एनोड प्लैटिनम है और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, एनोड का चार्ज बताइए। सर पॉजिटिव। यहाँ इसमें क्या एनायन बनेगा कॉपर सल्फेट में? सर Cu2+ और SO4 2-। हाँ कौन सा एनायन इधर जाएगा एनोड की तरफ? सर SO4 2-। लेकिन ये सॉल्यूशन है, मोल्टेन कॉपर सल्फेट तो है नहीं। सॉल्यूशन जब बोलते हैं तो वाटर का भी हमको लिखना पड़ेगा, तो वाटर का जो आयनाइजेशन लिखते हैं तो हम लोग ये तो जरूर लिखेंगे। OH-। इसका मतलब है ये दोनों एनायंस बने। चलिए ये दोनों बन गए। अब ये बताइए ये दोनों में से किसका टेंडेंसी है एनोड में डिपॉजिशन रिएक्शन दिखाने का? सर SO4 2-। नो सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके टेक्स्ट OH सबसे नीचे है। हाँ ये सबसे नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ध्यान दीजिए। कहाँ सर? और ये हाँ सबसे सर, हाँ सर। ऊपर है, हाँ तो जो सबसे नीचे है इंक्रीज इन वही डिपॉजिट होगा, वही रिएक्शन दिखाएगा। अच्छा तो अब बताइए, जिसका सबसे नीचे रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव। हाँ हाँ वही उस इलेक्ट्रोड के डिपॉजिट पास होगा। डिपॉजिट होगा, अपना रिएक्शन देगा। तो ये जो OH माइनस वाला रिएक्शन है इसमें से क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो एनोड पे जो है इन द एनोड वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट द ऑक्सीजन गैस। हाँ सर। और जो इलेक्ट्रोलाइट है
इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका क्या कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का? Cu2+ कलर। सर कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल होता है। Cu2+ जो है इसका कलर होगा कलरलेस होता है। ब्लू। अच्छा ब्लू। ब्लू। सल्फेट का कलरलेस है। सल्फेट आयन कलरलेस। एनायंस में दो ही हमने बताया आपको याद रखने के लिए, क्या क्या? ये सब पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री पे ही है ना सर? वही हम बता हाँ, रहे हाँ। हैं सब। यहाँ रिवाइज आपका नहीं जो है, एग्जाम, analytical। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये 2 या 3 चैप्टर्स का मिश्रण इसमें जरूर रहेगा। प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, एसिड बेस सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, ये 4 चैप्टर्स जो है एकदम आपस में मिले हुए हैं। क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम होगा जो अभी हम लोग देख रहे हैं, यही टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या आता है? ब्लू कलर सॉल्यूशन। ये सॉल्युबल रहेगा कि इनसॉल्युबल रहेगा? सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्युबल ही है। सॉल्यूबल है सर। एक मिनट, आई क्लोज द डोर। ज्यादा ही जोरदार बारिश पड़ रहा है। सर वेदर हैज गॉट एक्सट्रीमली डिम। हाँ, एकदम बाहर में रोशनी जो है अंधेरा एकदम हो गया। डार्क हो गया। अच्छा हुआ नहीं आया बच्चा कोई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष टू बताइए। Yes. क्या ऑब्जर्वेशन होगा in the electrolyte during the electrolysis of copper sulfate solution with inert electrodes? सर पार्डन। हाँ देखो, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यस सर। अब आपको ये बताना है कि ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा। सर ऑब्जर्वेशन एनोड पे सर फर्स्ट सर कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा, और उसके बाद एनोड पे सर एनायंस मूव करेगा। उसके बाद सर जो एनायन फॉर्म होगा सर वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। आंसर बोलिए। सर आंसर सर Cu2+, सर Cu2+ डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। सो हाँ, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन कैथोड। so that will result in the what you will observe? Cathode will become So cathode will become so color. हाँ, there will be deposition of reddish. the copper. हाँ, it will become a reddish brown. reddish brown color of deposition of copper will take place on the platinum electrode or whatever inert electrode, and at the anode they will be the सर एनोड पे मतलब एनोड में क्या रिएक्शन होगा? सर एनोड पे होगा सर हम ट्राई करें। SO4 हाँ सर एनोड पे सर SO4 सर ऑक्सीजन गैस निकलेगा सर एनोड से। ऊपर ही लिखा हुआ है प्लैटिनम ऑक्सीजन गैस। इधर देखो प्लेटिनम लिखे हैं ना, प्लेटिनम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ही, तो यहाँ पे क्या होगा? और इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट के कलर का क्या होगा? यानी इसका कलर जब ब्लू था, इसका कलर पहले ब्लू था, ये ब्लू से इसका कलर चेंज होगा क्या? नहीं सर, सॉल्यूशन में कलर भी ब्लू हो जाएगा। क्यों नहीं चेंज होगा? ये सब तो जाके डिपॉजिट ना हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पे, और दूसरा इलेक्ट्रोड थोड़ी है जो कि कॉपर आते रहेगा, वो तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। इसीलिए ब्लू कलर का जो आपका सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट,
वो कलरलेस होते जाएगा। करेक्ट। हाँ सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट। वो एग्जैक्टली लिखना क्या है उस क्वेश्चन में सर? ऑब्जर्वेशन बताना है। सर बस कलर? हाँ, कलर बताइए। आपको और थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं रिएक्शन, वो बाद में, लेकिन ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। सर ये भी तो लिख सकते हैं सर, कैथर क्या बनेगा, एनोड क्या बनेगा, और हाँ, कलर। डेफिनेटली डेफिनेटली लिख सकते हैं। डेफिनेटली आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्रिंस बताइए। एक मिसिंग वर्ड है इस सेंटेंस में, आपको बताना है क्या है वर्ड। कैटायन माइग्रेट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। सर कहाँ है ये वर्ड? सर बुक से पूछ रहे हैं। नहीं भैया, जो पूछ रहे हैं बस वही बता दो, है ना। सर फिर से बोल दीजिए। कैटायन migrates to dash during electrolysis। सर कैथोड। ठीक है। उसके बाद हर्षित, लेड ब्रोमाइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सर मॉल्टन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट आयुष्मान, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन अकर्स एट द कैथोड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑकवर्ड से कैथोड? कैथोड। ट्रू और फॉल्स? अगर सर ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, अगर फॉल्स है तो बताइए। सर फॉल्स, एनोड होगा। ओके, आई विल चूज नहीं तो योर सर सर रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन, होता है सर सर। ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिख देंगे तो सही हो जाएगा। दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर ये ऑक्सीडेशन को आप बना के रखते हो, ओके, कंफ्यूजन रहता है ना, बाप रे ये किसमें ऑक्सीडेशन है किसमें रिडक्शन है ना। तो ये तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि कैथोड पे क्या चार्ज है। कैथोड पे क्या अच्छा। चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होगा। कैटायन गो टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। क्योंकि ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहाँ पे कौन टाइप का रिएक्शन होगा? सर रिडक्शन। रिडक्शन होगा। ठीक है, अब आयुष्मान। Ionization is the separation of ions which are already present in an ionic compound. Only whom I'm asking should answer. Okay, ionization is the separation of ions which are already present in an ionic compound. स्टेटमेंट को सुधारना है। गलती क्या है स्टेटमेंट में? सर आयोनाइजेशन की जगह डिसोसिएशन होगा। गुड। सर वहाँ आयोनिक की जगह कोवेलेंट भी लिख सकते थे ना? पोलर कोवेलेंट भी लिख सकते हैं। हाँ। करेक्ट। नेक्स्ट प्रिंस बोलो। In an electrolyte, current flows
because the molecules migrate to the charged plates. लिख रहे हैं, एक मिनट. In an electrolyte, current flows because the molecules migrate to the charged plates. यहाँ पे क्या है ठीक करने का? फिर मॉलिक्यूल से पहले आयॉन्स होगा. Yes, ions. Okay, because ions are going to conduct the electricity, molecules will not conduct electricity. Next, Harshit. In an electrolyte, current flows because, okay, वो तो हो गया. When dilute sulfuric acid is electrolyzed, sulfur is precipitated at the anode. सर कैथोड. When dilute H2SO4 is electrolyzed, sulfur is precipitated at anode. सर या तो ऐसा सल्फर की जगह हम लोग सर हाइड्रोजन H2 लिख सकते हैं सर. हाइड्रोजन गैस. तो हर्षित आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए? हाँ सर कैथोड हो जाएगा सर. यहाँ सर एंड कैथोड. यहाँ हाँ पे सर. कैथोड हो जाएगा. अच्छा, तो कैथोड अब इसका डिसोसिएशन बताइए. डाइल्यूट H2SO4 का डिसोसिएशन, H2SO4 का डिसोसिएशन क्या होगा? सिर्फ हर्षित ना. हर्षित, टेल व्हाट डिसोसिएशन यू विल गेट H2SO4. क्या आयन्स बनेंगे? सर H प्लस और SO4 2 माइनस. हाँ, ठीक है. और कोई आयनाइजेशन या डिसोसिएशन होगा? सर डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है ना तो सर. वाटर. वाटर का भी होगा. वाटर में भी H प्लस और दूसरा तो H प्लस. माइनस आयन आ गया. हाँ सर. तो अब आप जो बोल रहे हो कैथोड का चार्ज क्या है? सर नेगेटिव. नेगेटिव. तो नेगेटिव हाँ की तरफ, कैथोड की तरफ कैटायन जाता है. यहाँ पे हाँ कैटायन तो सर. एक ही टाइप का है, वो है H हाँ प्लस. सर H प्लस. H प्लस जो इधर जाएगा तो H प्लस क्या चीज बनाएगा रिएक्शन होके? सर हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस बनाएगा. तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा कैथोड पे. यस और सर. यहाँ पे क्या बता रहा है? सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड. सल्फर. हाँ, चलिए तो एनोड को देखते हैं क्या हो रहा है. एनोड का चार्ज हो गया प्लस. पॉजिटिव चार्ज है. तो एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है? नेगेटिव सर SO4 2 माइनस और OH माइनस. OH हाँ माइनस सर. है. तो अब SO4 2 माइनस और OH माइनस में किसका ज्यादा सर OH माइनस का है? तो ये जो है रिएक्शन करके क्या बनाता है? सर. ये सर ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस बनाएगा. ओके, हाँ सर. ऑक्सीजन गैस बनाएगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस आ रहा है. तो हम लोग इसमें आंसर क्या करेंगे? व्हेन डाइल्यूट H2SO4. सल्फर की जगह सर ये कर देंगे सर हाइड्रोजन गैस. हाँ, एनोड पे देखो, एनोड पे ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस. हाँ, यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड गलत होगा, यहाँ पे इवॉल्व्ड एट द एनोड और लिबरेटेड एट द एनोड. आसान